नमस्कार। आज की इस गहरी डुबकी में हम वर्ण व्यवस्था की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और ये हम देखेंगे कुछ प्राचीन भारतीय स्रोतों के नजरिए से। हमारे पास हैं मनुस्मृति, यजुर्वेद, छांदोग्योपनिषद का एक छोटा सा संदर्भ और आपस्तंभ सूत्र के कुछ हिस्से। तो मकसद ये है कि ये समझें कि ये ग्रंथ वर्ण व्यवस्था को कैसे देखते हैं, खासकर ये जन्म बनाम कर्म वाला जो एंगल है। चलिए शुरू करते हैं। जी, और इसमें शायद सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये स्रोत जो है वो उस आम धारणा को अक्सर चुनौती देते नजर आते हैं, जो वर्ण को सीधे सीधे जन्म से जोड़ती है। इन ग्रंथों में ज्यादा जोर व्यक्ति के गुण, उसके कर्म और उसके स्वभाव पर है। मतलब गुण, कर्म, स्वभाव। अच्छा, तो मतलब पहली सबसे बुनियादी बात जो निकल रही है वो ये है कि वर्ण जन्म से तय नहीं होता था इन स्रोतों के हिसाब से। ये व्यक्ति की अपनी काबिलियत, उसके काम, उसकी प्रकृति, इस पर निर्भर था। बिल्कुल। और देखिए, इसके उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे छांदों के उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा है। हाँ। उन्हें अपने कुल का पता नहीं था, पर उनके सच बोलने के गुण के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें ब्राह्मण माना, उन्हें शिक्षा दी। हाँ, वो कहानी सुनिए। और फिर विश्वामित्र का उदाहरण है। वो तो क्षत्रिय कुल में जन्मे थी, राजा थे, लेकिन अपने तप और कर्मों से ब्रह्मर्षि बने। और मातंग ऋषि का भी जिक्र आता है, जो शायद चांडाल कुल से थे। हाँ। पर अपने ज्ञान और आचरण से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। तो ये कहानियां एक तरह से ये दिखाती हैं कि योग्यता जन्म पर निर्भर नहीं थी। जी, लगता तो यही है कि ये उदाहरण यही बताने के लिए दिए जाते थे कि क्षमता जन्म से तय नहीं होती। और मनुस्मृति में भी वो एक श्लोक है ना, 2.28, जो बताता है कि ये ब्राह्मी तनु, मतलब ब्राह्मण का शरीर, ये कैसे बनता है। हाँ हाँ, वो श्लोक। और वो साफ कहता है कि ये सिर्फ माता पिता के रजवीर से, मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल पैदाइश से नहीं बनता। तो फिर कैसे, क्या बातें शामिल हैं उसमें? असल में वो एक पूरी लिस्ट देता है। उसमें स्वाध्याय है, मतलब खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, जप है, होम करना, त्रैविद्य यानी तीनों वेदों का गहरा ज्ञान, फिर यज्ञ करना, धर्म के अनुसार संतान पैदा करना, पंच महायज्ञ करना, विद्वानों के साथ रहना, सच बोलना, परोपकार और अच्छा आचरण रखना, ये सब शामिल है। बाप रे, ये तो पूरी एक जीवन शैली है। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से कर्म और आचरण पर आधारित मार्ग है, जन्म पर नहीं। और शायद इसी से जुड़ा एक तर्क ये भी दिया गया है कि अगर कोई अपने वर्ण के तयशुदा कर्म छोड़ दे तो उसे उस वर्ण का नहीं माना जाता। हाँ, ये भी कहा गया है। तो फिर बात घूम फिर कर कर्म पर ही आ जाती है। मतलब ये हुआ कि वर्ण कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जन्म से मिल गई और बस, उसे अपने कर्मों से बनाए रखना होता था। आचरण ही मुख्य था। जी। अच्छा, अब अगर हम वैदिक नजरिए से देखें, यजुर्वेद का एक मंत्र है 31.11। उसमें विराट पुरुष के अंगों से वर्णों की तुलना की गई है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से राजन्य। हाँ, वो पुरुष सूक्त का हिस्सा है। मुख से ब्राह्मण, मतलब जो मुख्य है, ज्ञान देने वाला। बाहुओं से राजन्य या क्षत्रिय, जिसमें बल है, जो रक्षा करे। ऊरु यानी जांघों से वैश्य, जो शायद व्यापार या कृषि के लिए भ्रमणशील हो। और पैरों से शूद्र, जो आधार है, सेवा का काम करे। तो ये क्या है? क्या ये ऊंच नीच दिखा रहा है? देखिए, इसे अक्सर एक रूपक या सिंबोलिज्म की तरह समझा जाता है। ये समाज में अलग अलग कामों और गुणों की जरूरत बता रहा है। जैसे शरीर के लिए हर अंग जरूरी है, कोई छोटा बड़ा नहीं, वैसे ही समाज के लिए हर तरह का काम और गुण जरूरी है। ये शायद जन्म आधारित पदानुक्रम दिखाने के लिए नहीं था। ठीक है, ये एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो आगे है। मनुस्मृति में ही 10.65 में और आपस्तंभ सूत्र में भी ये साफ कहा गया है कि वर्ण बदला जा सकता था। मतलब सोशल मोबिलिटी। ये तो आज की सोच से काफी अलग है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन स्रोतों में मिलती है। मनुस्मृति कहती है कि अगर शूद्र कुल में जन्मा कोई व्यक्ति अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव वाला है, तो वो अपनी योग्यता से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन सकता है। अच्छा। और ठीक इसी तरह अगर ऊंचे वर्ण में जन्मा कोई व्यक्ति, मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, वो शूद्र जैसे गुण, कर्म और स्वभाव वाला हो जाए, तो वो शूद्र बन सकता है। तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ संभव था। जी हाँ, श्लोक तो यही कहता है। ये अदला बदली दोनों दिशाओं में संभव बताई गई है।
और आपस्तंभ सूत्र, वो भी ये कहते हैं? हाँ, आपस्तंभ सूत्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। वो तो जाति परिवृत्तो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब वर्ण परिवर्तन ही होता है। वो कहते हैं कि धर्म का आचरण करने से नीचे वाला वर्ण ऊपर वाले वर्ण को पा सकता है और अधर्म करने से ऊपर वाला वर्ण नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है। ये तो काफी क्रांतिकारी बात लगती है उस समय के हिसाब से। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था, ये स्त्रियों पर भी समान रूप से लागू बताया गया है। मतलब निर्णायक तत्व गुण और कर्म ही थे, लिंग या जन नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ इन खास स्रोतों को देखें तो एक तस्वीर ये उभरती है कि वर्ण व्यवस्था को शायद मूल रूप से गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित एक गतिशील, एक फ्लेक्सिबल प्रणाली के तौर पर देखा गया था। सही कहा। ये उस स्थिर जन्म आधारित व्यवस्था से काफी अलग है, जैसा इसे शायद बाद के समय में समझा गया या फिर लागू किया गया। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है कि योग्यता और कर्म पर आधारित सामाजिक ढांचे की ये जो प्राचीन सोच इन ग्रंथों में दिखती है, वो आज के दौर में सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत क्षमता को लेकर जो हमारे विचार हैं, उनसे कितनी मिलती जुलती है या फिर कितनी अलग है। इस पर आगे सोचा जा सकता है।